सीख ग्रहण की आप लोगों ने? ठीक है, यस मैम। चलिए, आवाज आ रही है? यस मैम। वैभव, जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। ठीक है, ठीक से बैठो, है ना, सुनना आप जो पढ़ा रहे हैं, फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा। यस मैम। हाँ, दिखाई दे रहा है आप लोग को? कहानी लेखन, ठीक है। कहानी लेखन में हम कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं आज? एकता में बल, ठीक है। एकता मतलब क्या होता है समझते हैं? एक साथ जो मिल करके काम करते हैं उसे एकता कहते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान समझते हैं ना किसे कहते हैं? जो खेतों में काम करते हैं, जो अनाज उगाते हैं, जिसे हम खा, है ना, चावल वगैरह उगाते हैं, गेहूं, अनाज कहते हैं ना उसे। किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। किसान उन्हें बहुत समझाता था पर उसके बेटों पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया, तबीयत खराब हो गई किसान की, और उसे लगा कि उसका अंतिम समय आ गया है, यानी कि अब उसकी डेथ होने वाली है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रहेगा। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि यहाँ लकड़ियों का एक गट्ठर रखा है, उसे उठा लाओ। आ गया समझ में यहाँ तक आप लोगों को? किसी गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे। वो चारों बेटे जो है हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे। किसान बहुत समझाता था उन्हें, लेकिन वो नहीं मानते थे। एक दिन किसान बीमार पड़ गया, तबीयत खराब हो गई किसान की, और उसे लगने लगा कि अब शायद ही बचेगा वो, है ना, अब नहीं बच पाएगा, ज़्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रह पाएगा। उसने क्या किया? अपने चारों बेटों को बुलाया, और चारों बेटों को बुलाने के बाद क्या किया? उनसे कहा कि यहाँ लकड़ियों का एक गट्ठर रखा है, उसे उठा लाओ। चारों बेटे बड़ हैरानी से लकड़ियों के उस गट्ठर को उठा लाए। चारों बेटे सोचने लग गए कि आखिर कौन सा काम करने के लिए हमको बोल रहे हैं। बहुत हैरानी हुई उन्हें। जो लकड़ियों का गट्ठर रखा था उसे वो उठा करके वहाँ पे ले आए। किसान ने कहा, किसान कौन? जो बेटे थे उनके पापा, है ना, किसान। जो 4 लड़के थे ना, उनके पिताजी किसान। किसान ने कहा, अब इसे बारी बारी से तोड़ो। एक एक करके चारों बेटों ने लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की। एक एक करके आते गए बारी बारी से, वो जो गट्ठर था जो बंधा हुआ था लकड़ियों का, उसे तोड़ने की कोशिश की, परंतु लकड़ियों का गट्ठर नहीं टूटा। चारों में से कोई भी लड़का उसे नहीं तोड़ पाया। सभी असफल रहे, किसी ने भी नहीं तोड़ पाया उसे। अब किसान ने उन्हें एक एक लकड़ी पकड़ाई और कहा, इसे तोड़ो। किसान बोला कि ठीक है, नहीं, आप लोगों से नहीं टूटा है, तो अब एक एक लकड़ी उन्हें दिया गया तोड़ने के लिए, और कहा गया कि इसे तोड़ो। चारों बेटों ने बड़ी आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। ऐसा करते हुए किसान के बेटे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे क्या करवाया जा रहा है, ऐसा क्यों करवाया जा रहा है। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर पिताजी ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं। किसान ने उन्हें हैरान होते देखा। किसान देख रहे हैं कि उनके बेटे हैरान हो, उन्हें आश्चर्य हो रहा है उनके बेटों को कि आखिर कैसा काम उनको दिया गया है करने के लिए। तो मंद मुस्कान में बोले किसान, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि बेटा, तुम लोगों ने देखा, जब लकड़ियां एक साथ बंधी थीं तब उन्हें कोई नहीं तोड़ पाया। किसान अपने बेटों से कह रहे हैं कि तुम लोगों ने देखा कि जब एक गट्ठर था लकड़ी का,
एक साथ बंधा हुआ था, तो इसे किसी ने भी नहीं तोड़ पाया। स्क्रीन पे देखो आप, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। देखिए, ये किसान बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उनको उनके चारों लड़के यहाँ पे खड़े हुए हैं। दिखा आप लोगों को? देखो, किसान लेटा हुआ है, चारों लड़के खड़े हैं, एक एक लकड़ी उन्हें दे दिया गया तोड़ने के लिए। अब एक एक लकड़ी को उन्होंने तोड़ करके दिखा दिया। एक एक लकड़ी दिया गया तोड़ने के लिए, तो उन्हें उन लोगों ने उस लकड़ी को तोड़ दिया आसानी से। स्क्रीन पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तब उन्हें कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन जैसे ही उन्हें अलग अलग किया तो तोड़ने में आसानी हो गई। एक एक लकड़ी कितनी आसानी से टूट गई। वो कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी बेटों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पिताजी उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरह यदि तुम मिलजुल कर रहोगे, इसी तरह अगर तुम मिलजुल कर रहोगे, तो तुम लोगों को भी कोई हरा नहीं सकता। वो समझा रहे हैं कि अगर तुम लोग आपस में मिल करके रहोगे तो कोई भी तुमको हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। और इसी तरह लड़ते झगड़ते रहोगे तो कोई भी तुम लोगों को नष्ट कर सकता है या तुम्हारा बुरा कर सकता है। तुम लोगों को कोई भी हरा नहीं सकता, और यदि इसी तरह लड़ते झगड़ते रहोगे तो कोई भी तुम लोगों को नष्ट कर सकता है। इसलिए तुम लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इस कहानी के द्वारा एक किसान, एक पिताजी ने अपने बेटों को क्या समझाया? एक बार ध्यान से और सुनिए कहानी, तो आपको समझ में आएगा। एक बार ध्यान से आप सुनेंगे तो ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न करेंगे, और जिनसे प्रश्न किया जाएगा वही उसका आंसर देंगे, और बाकी बच्चे कल आंसर देंगे। बाकी बच्चों से कल पूछा जाएगा। रिकॉर्डिंग एक बार और हम समझा रहे हैं, ध्यान से आप सुनिए कहानी को, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कहानी का शीर्षक क्या है? एकता में बल। कहानी का शीर्षक क्या है? एकता में बल। ठीक है। किसी गांव में एक किसान रहता था। आपको ध्यान से सुनना है। किसी गांव में एक गांव था, वहां पे एक किसान रहता था। किसान के कितने बेटे थे? किसान के 4 बेटे थे। वो चारों बेटे जो हैं वो आपस में झगड़ते ही रहते थे। उनके पिताजी उनको समझाते भी थे, लेकिन वो बच्चे मानते नहीं थे, वो आपस में लड़ते ही रहते थे। ठीक है। एक दिन किसान की तबीयत बहुत खराब हो गई। किसान को लगने लगा कि शायद वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलवाया, और बुलवाने के बाद उनसे कहा कि जो ये लकड़ी का गट्ठर रखा है उसे बारी बारी से तोड़ के दिखाओ। चारों बेटों को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर उन्हें ऐसा क्या करने के लिए कहा जा रहा है। चारों ने बारी बारी से कोशिश किया, लेकिन किसी भी बेटे ने उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। फिर पिताजी ने उनसे कहा, ये एक एक लकड़ी ले लो और एक एक लकड़ी को तोड़ के दिखाओ। एक एक लकड़ी उन्हें दिया गया, उसे वे आसानी से तोड़ के रख दिए। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। लकड़ी दिया गया है, ठीक है। उसे कैसे उन लोगों ने आसानी से तोड़ दिया। ऐसा करते हुए किसान के बेटे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो खाली करते चले जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा कार्य करवाया जा रहा है उनसे, और ऐसा लकड़ी तोड़ने के लिए क्यों दिया जा रहा है उन्हें। आखिर पिताजी ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं? किसान ने उन्हें हैरान होते देखा। किसान देख रहा है कि उनके बेटे परेशान हो रहे हैं ऐसा करने में।
वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटा तुम लोगों ने देखा, जब लकड़ियाँ एक साथ बंधी थी, मतलब लकड़ियों का गट्ठर था, तो उसे कोई भी नहीं तोड़ पाया और उन्हें अलग अलग कर दिया गया, तुम लोग आसानी से तोड़ लिए। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर तुम चारों आपस में मिल कर के रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और अगर अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। एकता में बड़ी ताकत होती है, एकता में बड़ी ताकत होती है। उसके बाद वो चारों बेटे अच्छे से मिल कर के रहने लगे, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिए, चारों आपस में मिल कर के रहने लगे, अच्छे प्यार से रहने लग गए। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में बड़ी ताकत होती है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और मिलकर करने से बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? ऐसे ही एक कहानी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और लिख करके हमें कल दिखाना है। ऐसे ही कहानी, शिक्षाप्रद कहानी, और सुंदर अक्षरों में लिखना है आपको। थोड़ा दूर दूर में आप लिखोगे ताकि आपकी राइटिंग अच्छी बने। आ गया समझ में? कौन सुनाएगा स्टोरी? किसको समझ में आई कहानी? अब आपसे बारी बारी से पूछा जाएगा, आप बताएंगे हमें, ठीक है? कहानी हमें कैसे लिखनी चाहिए? कहानी हमें सरल और अच्छे अक्षरों में लिखनी चाहिए। कहानी का अंत उसकी शिक्षा के अनुसार होना चाहिए कि क्या चीज़ बोला गया है इसमें। कहानी लिखने से पहले कहानी की रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि आपको कैसे कहानी लिखनी है। अब बारी बारी से पूछा जाएगा, जिन बच्चों से आज पूछा जाएगा उनसे कल नहीं पूछा जाएगा, सभी बच्चों को मौका मिलेगा, ठीक है? आया समझ में? तैयार रहिए आप लोग। वीडियो को ऑफ कर दिया करो, मेरे को बुलाने से पहले। गौरव, समझ में आया आपको? बताइए, अनम्यूट करो। बेटा, कहानी समझ में आई आपको? मैम मेरे को ना फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा समझ नहीं आया। फर्स्ट चैप्टर का कौन सा? मैम वो सबसे फर्स्ट वाला। फर्स्ट में कुछ नहीं था, खाली एक किसान रहता था, किसान के 4 बेटे थे, है ना? किसान की तबीयत खराब हो गई तो किसान को लगा कि उसका आखिरी समय आ गया है ना? वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, तो उसने क्या किया, अपने चारों बेटों को बुलवाया और बुला करके उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर दिया, उसे तोड़ने के लिए कहा। चारों में से किसी ने नहीं तोड़ पाया, फिर उन्हें एक एक लकड़ी दिया गया, जिसे उन लोगों ने आसानी से तोड़ डाला। फिर उनके पापा ने उन्हें समझाया कि मिल करके कार्य करने से, अगर आप लोग आपस में मिल करके रहोगे चारों भाई, तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर अलग अलग रहोगे आप तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, नष्ट कर सकता है। आ गया समझ में? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सुयस,
बताइए। सुयस। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओके, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। गुड। ऐसे ही कहानी आपको एक लिखनी है अपनी कॉपी में। ऐसी कहानी आप सोचो और सोच के आप लिखो, ठीक है? कल हम देखेंगे। अपूर्व। बताइए अब कहानी में क्या बोला गया है। बेटा कहानी में किसके बारे में बताया गया है, बताओगे आप हमको? कहानी, यस मैम। मैम कहानी में 4 बेटे और एक किसान के बारे में बताया गया है। जो 4 बेटे हमेशा लड़ते रहते थे और जो किसान था वो मेहनत करते रहता था। और जब किसान की तबीयत खराब हो गई तो किसान ने अपने चारों बेटों को बोला गुड गुड कि गुड। वहाँ पे एक हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको, है ना? अच्छे से आ गया, वेरी गुड। यस। ओके। आरुष। आप बताइए कि किसान किसान ने अपने बेटों को क्या तोड़ने के लिए दिया? किसान ने अपने बेटों को क्या तोड़ने के लिए दिया? लकड़ी की लकड़ी का गट्ठर। पहले क्या दिया, पहले क्या तोड़ने के लिए दिया था? लकड़ी का गट्ठर। तो क्या उन्होंने तोड़ पाया? लकड़ी का गट्ठर। तो क्या उन चारों ने तोड़ पाया? नहीं। फिर क्या दिया किसान ने अपने बेटों को, फिर क्या नहीं। दिया? एक एक लकड़ी दी। तो क्या किया उन लोगों ने? तोड़ दी। आसानी से तोड़ दिया। आगे समझ में यहाँ तक आपको? लकड़ी तोड़ दी। ओके, चलिए। दक्षिता, आपको कहानी समझ में आई? अनम्यूट करिए। यस मैम। बताइए इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है? मैम 4 बेटे और एक किसान के बारे में। किसान के बारे में बताया गया है। जब किसान की तबीयत बहुत खराब हुई, उसे पता चला कि वो लंबे समय तक नहीं जीवित रह पाएगा, तो उसने किसको बुलवाया? मैम उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। बुलवाया, और बुलाने के बाद उन्हें क्या काम दिया, क्या करने को कहा उन्हें? उन्हें कौन सा काम करने के लिए बोला? उसने कहा कि इस लकड़ी के हाँ वो वहाँ पर एक लकड़ी का गट्ठर है, उसको लाओ। हाँ, लाओ, और ला करके बारी बारी से तोड़ने के लिए कहा। आ गया समझ में आपको? ऐसी कहानी आपको लिखनी है एक, ये वाली कहानी नहीं, हमने जो समझाया वो नहीं, दूसरी कहानी आपको लिखनी है, ठीक है? गाथा, अनम्यूट करिए गाथा अपने आप को। बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एकता में बड़े इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अच्छे से बताओ बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। ये नहीं, दूसरी ऐसी टाइप की। चलिए, समीक्षा, यस मैम। इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है, थोड़ा आप बताओगे हमको? इस कहानी में 4 बेटे की और एक पापा की कहानी के बारे में बताया गया है। तो पापा जब बीमार पड़ गए, पापा की तबीयत जब खराब हो गई, उन्हें लगा कि अब वो लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, है ना? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि एक लकड़ी का वहाँ पे
उन्होंने अपने चारों बेटों को पहले तो बुलवाया, सबसे पहले बुलवाया, है ना। अब बुलवाने के बाद फिर हाँ। क्या क्या दिया उन्हें, कौन सा काम दिया उन्हें करने के लिए? ने ये काम दिया करने के लिए कि वहाँ पे एक लकड़ी पड़ी है, उसको उठा के लेकर आओ और तोड़ो। तो क्या वो चारों बेटों ने तोड़ पाया? नहीं मैम। नहीं तोड़ पाया, क्यों नहीं तोड़ पाया? मैम क्योंकि उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ थी, उसी के कारण वो तोड़ नहीं पाए। और जब उनके पापा ने बोला कि एक लकड़ी निकालो उसको तोड़ो, तब वो तोड़ पाए, है ना। तो इससे क्या शिक्षा मिलती हमें कि हमें आपस में एकजुट होकर के काम करना है, तो कोई भी काम हम आसानी से कर पाएंगे। वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। ओके। दक्षिता, आप बताइए हमको कि जब, अनम्यूट करिए, तैयार हैं आप? कहानी समझ में आई आपको? यस मैम। हाँ, तो बताइए कि चारों बेटों के पिताजी को क्या थे, क्या काम करते थे? जो चार बेटे थे उनके जो पापा थे वो क्या थे? वो किसान का। वो किसान थे। हाँ वो किसान थे। हाँ, किसान थे। और उनके जो चार बेटे हैं वो आपस में क्या करते रहते थे, प्रेम से रहते थे क्या? नो मैम, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तो उनके पापा ने उन्हें बहुत समझाया, क्या वो समझे? नहीं समझे, है ना। फिर उन्होंने, जब उनके पापा की तबीयत खराब हुई तो चारों बेटों को बुलाया और क्या बोला उनसे, बताओगे आप? उससे कहा कि यस मैम। बताइए। उससे कहा कि ये जो लकड़ी वहाँ पे एक लकड़ी का झुंड पड़ा है, उसको लाओ और उसको बारी बारी करके तोड़ो। ओके। तो क्या उन बेटों ने तोड़ पाया? नो मैम। नहीं तोड़ पाया, है ना। मैम फिर जब उनके किसान ने कहा कि इसको इसमें से एक लकड़ी निकाल के तोड़ो, तो वो लोग आसानी से तोड़ पाए क्योंकि अकेले था ना, तो वो समझाना चाहते थे उनके पापा उनको। वेरी गुड बेटा, समझ में आ गई कहानी आपको। गौरव, काव्या, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताइए काव्या। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अनम्यूट करिए काव्या अपने आप को। आप क्लास में नहीं है क्या? नव्या, आपने कहानी सुनी? यस मैम। कहानी सुनी आपने? यस मैम। बताओ इस कहानी, यस मैम। इस कहानी में क्या बोला गया है? हाँ, जो भी आपको समझ में आया बताइए हमको। एक किसान था हाँ, और उसके 4 बेटे थे। गुड। एक दिन उसके पापा की तबीयत खराब हुई, हाँ, तो उन्होंने उसके जो 4 बेटे थे उसको बुलाया। हम्म, और उसके बाद उन्होंने बोला कि वो जो 4 लकड़ी का गट्टा पड़ा है उसको लेके आओ। यस। तो उन्होंने लाया और बोला, उसके पापा ने बोला कि एक एक करके तोड़ो तुम। हाँ, ठीक है, आ गया समझ में ना आपको? हाँ, वो लोग ना नहीं तोड़ पाए और फिर बोलता है उसका पापा एक एक लकड़ी करके तोड़ो, तो लोग आसानी से तोड़ लेते हैं। ओके, गुड, समझ में आ गया आपको। आप लोग को ध्यान से सुनना है। कल आप लोगों का टेस्ट है पार्ट 4 और पार्ट 5 का। कल आप लोगों का पार्ट 4 और पार्ट 5 का टेस्ट है ना। आपको अच्छे से पढ़ के आना है और टेस्ट आपको करना है। फिर हमें बताना है कितना आपका राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। आ गया समझ में? कल आप लोग का पार्ट 4 और पार्ट 5 का टेस्ट है। ध्यान से सुनिए आप लोग। वैभव,
यस मैम। कल कौन से पार्ट का टेस्ट है? पार्ट 4 और पार्ट 5 का टेस्ट। पार्ट 4 पार्ट 5 का टेस्ट है। शब्दार्थ आपको पढ़ना है ना? सही उत्तर चुन करके लिखिए, आपको पढ़ना है। और बुक के अंदर का यस मैम। कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो आपको पढ़ के आना है। यस मैम। और आज जो कहानी हमने समझाई, आज जो कहानी समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया? यस मैम। जब वो लकड़ी नहीं तोड़ पाए और जब उनको एक एक लकड़ी दिया गया उसे वो तोड़ करके दिखा दिए, तो उनके पापा ने उन्हें क्या कहा? उनके पापा ने उन्हें क्या कहा, आप बताओगे हमें? सब एक साथ करो। हाँ, उनके पापा ने अपने बेटों को क्या कहा कि तुम लोगों को भी एक साथ मिल करके सब रहना, एक साथ लड़की करो। हाँ, एक साथ मिल करके रहना चाहिए। आ गई समझ में कहानी आपको? यस मैम। मैम इसको कॉपी में लिखना भी है। ऐसी कहानी आपको कॉपी में, दूसरी कहानी आपको लिखनी है। यस मैम। ऐसे ही दूसरी कहानी लिखनी है, शिक्षाप्रद कहानी। किसान के बारे में ना। हाँ, किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, किसान के बारे में और किसी के बारे में। काव्या अनम्यूट करिए। आप क्लास में हैं कि नहीं काव्या? धानवी, समझ में आया कहानी आपको? अनम्यूट करिए धानवी। यस मैम। कौन सी, हम आज क्या पढ़ा रहे थे, कहानी का शीर्षक क्या है? 4 बेटे थे और उसके पापा का नाम किसान था। पापा का नाम किसान नहीं था, मतलब पापा का नाम जो किसान नहीं था। पापा किसान थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, उन्हें किसान कहा जाता है। पापा किसान थे, हाँ, उनने बोला एक बंडल पूरा लकड़ी का तोड़ के दिखाओ। ओके। उसके बाद वो लोग नहीं तोड़ पाए, फिर हाँ, ना सॉरी फिर उस 4 बेटे को एक एक लकड़ी दी, वो लोग आसानी से तोड़ पाए थे। हाँ, चलिए समझ में आया। लेकिन पाठ का जो जो कहानी का शीर्षक है वो है एकता में बल। क्या नाम है कहानी के शीर्षक का? एकता में बल। और कल कौन कौन से पाठ का टेस्ट है? कल कौन सा टेस्ट है? कल कौन से पाठ का टेस्ट है? कहा, कहानी का नहीं बेटा, कल पार्ट 4 और पार्ट 5 का टेस्ट है। पार्ट 4 और पार्ट 5 का टेस्ट है, कल आपको पढ़ना है, ठीक है? यस मैम। ओके। किसी कोई डाउट है क्या? रेज योर हैंड। किसी कोई डाउट है? सबको कहानी समझ में आ गई अच्छे से? अपूर्व, कोई डाउट है क्या आपको? मैम कोई डाउट है? यस मैम। मैम जो टेस्ट होगा वो पाठमाला का चैप्टर बोल रहे हो ना? हाँ, गुंजन, गुंजन का। हाँ, गुंजन का होगा। पार्ट 4 और पार्ट 5, ठीक है? आ गया? शब्दार्थ आप पढ़ लोगे, है ना? सही विकल्प छांट कर लिखिए, उसको आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेंगे। हाँ, ठीक है? यस मैम। ओके। धानवी, कोई डाउट आपको? कोई डाउट है धानवी? आ गया समझ में अच्छे से?